हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के एक्सरसाइज नंबर 3.4 के बारे में। तो इसके पहले 3.1, 3.2, 3.3 के बारे में हम डिस्कस किया है। तो देखो, आज का इस चैप्टर में एलिमिनेशन मेथड है यहाँ पे। तो इसके पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में डिस्कस किया है, वो वीडियो देख लेना। तो देखो यहाँ पे क्या है, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड कैसा होता है, देखो यहाँ पे इक्वेशन एक है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरा है ट्वाइस x माइनस थ्राइस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों इक्वेशन में देखो वेरिएबल क्या क्या है, x है y है y है। तो हमारा काम क्या है, यहाँ पे ये x और x और y और y, दैट मीन्स x का हम क्या करेंगे कोफिशिएंट। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, यहाँ का इस x का कोफिशिएंट है 1, इस x का कोफिशिएंट है 2, इस y का कोफिशिएंट है +1, इस y का कोफिशिएंट है -3। तो हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट को सेम बनाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि x को सेम बनाना पड़ेगा और y को सेम बनाना पड़ेगा, जो भी हो x को सेम बनाओ और y को सेम बनाओ, जस्ट सेम बनाना पड़ेगा। तो सेम कैसे बनाएंगे, तो देखो अगर हम इक्वेशन 1 के साथ एक 2 मल्टीपल कर देते हैं तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 5 0 2 10 आएगा। तो ये ट्वाइस एक्स हो जाएगा, तो सेम हो जाएगा। तो हम ऐसा करेंगे इसको। तो इक्वेशन 1 के साथ एक 2 मल्टीपल कर दो, तो 2 मल्टीपल करने से 2 इंटू क्या आएगा, यहाँ पे x प्लस वाई आएगा इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 2 मल्टीपल करने से राइट साइड में भी 2 मल्टीपल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 5। तो यहाँ पे 2 के साथ x मल्टीपल करने से ट्वाइस एक्स प्लस 2 के साथ y मल्टीपल करने से ट्वाइस वाई इज इक्वल टू 5 टू जा कितना आएगा 10 आएगा। इसको लिख दो इक्वेशन 3। तो अभी क्या करो, इक्वेशन 2 के साथ 3 के साथ एक रिलेशन बनाना पड़ेगा। रिलेशन कैसा होगा, इक्वेशन 3 के से इक्वेशन 2 को माइनस कर दो। तो इक्वेशन 3 से अब इक्वेशन 2 को माइनस कर दो। सो 2 को माइनस करने से कैसा आएगा, देखो यहाँ पे 3 पे क्या है, ट्वाइस एक्स है प्लस ट्वाइस वाई है। ये इक्वेशन 3 माइनस 2 पे क्या है, 2 पे है ट्वाइस एक्स माइनस थ्राइस वाई, इसको लिख दो। और राइट साइड में क्या था, 3 में था 10 और 2 में था 4। तो यहाँ पे ट्वाइस एक्स प्लस ट्वाइस वाई है, माइनस यहाँ पे ट्वाइस एक्स है, माइनस के साथ माइनस मल्टीपल करने से क्या आएगा प्लस थ्राइस वाई इज इक्वल टू 10 से 4 माइनस करने से 6। तो अभी हम क्या करेंगे, ये देखो ट्वाइस एक्स पॉजिटिव है, ये ट्वाइस एक्स नेगेटिव है, तो दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ पे ट्वाइस वाई है, थ्राइस वाई है, 2 और 3 प्लस करने से कितना आएगा 5 वाई आएगा इज इक्वल टू 6। तो वाई इज इक्वल टू 5 क्या हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है, तो राइट साइड में जाने से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो वाई का वैल्यू आ गया। तो अभी क्या करो, वाई का वैल्यू ये दोनों इक्वेशन में जो भी इजी होता है उसमें पुट कर दो। तो देखो यहाँ पे 2 है 3 है, तो ये कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा एज कम्पेयर टू इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 पे पुट कर दो। तो इक्वेशन 1 पे क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 5 है। तो यहाँ पे लिखो x का वैल्यू निकालने के लिए y का वैल्यू लिख दो, यहाँ पे 6/5 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 5, ये प्लस है तो राइट साइड में जाने से -6/5 हो जाएगा। इसका नीचे कितना है 1 है और इसका नीचे कितना है 5 है। तो इसको माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके साथ इसके मल्टीपल करो, दैट मीन्स 5 आएगा। तो 5 के साथ 5 मल्टीपल करने से कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 5 इंटू 5 और यहाँ पे माइनस है 1 के साथ 6 मल्टीपल करने से 6। तो ये आएगा 25 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 5। तो 25 से 6 जाने से कितना आएगा, यहाँ पर 19 आएगा डिवाइडेड बाई 5। तो देयरफॉर x इक्वल टू आ गया यहाँ पे 19/5 एंड y इक्वल टू आ गया यहाँ पे 6/5। तो ये होगा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो x इक्वल टू आ गया हमारा ये और y इक्वल टू 6/5। ठीक है। तो अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है, 2 पे इक्वेशन है थ्राइस x प्लस 4y
इज इक्वल टू 10 और एक है ट्वाइस एक्स माइनस ट्वाइस वाई इज इक्वल टू 2। ये है 1 और ये है इक्वेशन 2। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक है 4 और एक है y में 2। तो यहाँ पे अगर 2 मल्टीपल कर देंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो 4 4 सेम हो जाएगा। तो इस पर इसे लिख दो, 2 के साथ एक 2 मल्टीपल कर दो, तो 2 इंटू क्या आएगा, ट्वाइस एक्स माइनस ट्वाइस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 2। तो 2 के साथ 2 मल्टीपल करने से 4 माइनस 2 के साथ 2 मल्टीपल करने से 4, यहाँ पे y है तो यहाँ पे y, यहाँ पे 2 2 जा कितना है 4 है। तो इसको नंबर दे दो 3। तो इक्वेशन 3 देखो, सॉरी यहाँ पे x था तो x, और इक्वेशन 1 को अभी क्या करेंगे हम प्लस कर देंगे। लेकिन पहले वाला में क्या किया था, माइनस किया था। क्यों, देखो यहाँ पे क्या है 4x क्या है पॉजिटिव है, और सॉरी यहाँ पे क्या है 4y क्या है पॉजिटिव है, यहाँ पे 4y क्या है नेगेटिव है। तो अगर यहाँ से ये नेगेटिव कर देंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसीलिए हम इसको जोड़ देंगे। लेकिन पहले में देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या था, ये भी पॉजिटिव था और ये भी पॉजिटिव था, तो इसीलिए हम एक से दूसरे को माइनस किया था। वहाँ पे हम यहाँ पे जोड़ देंगे, देखो प्लस कर देंगे। प्लस कर देने से कैसा होता है, तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 1 पे था थ्राइस एक्स प्लस 4y, प्लस इक्वेशन 2 पे था 4x माइनस 4y, 1 पे था 10 और 2 पे था 4। तो यहाँ पे 4y पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो दोनों कैंसिल। 4x और 3x और 4x 7x इज इक्वल टू 10 प्लस 4 कितना आएगा 14 आएगा। तो यहाँ पे हम इसे लिखेंगे x इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 7। तो x इक्वल टू 14 में 7 जाएगा 2 टाइम्स। अभी हम क्या करेंगे, x को इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 एक में पुट कर देने से हो जाएगा। तो इक्वेशन में 1 पे पुट कर दो। 1 पे क्या था, थ्राइस x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 था। तो यहाँ पे 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 2 है, प्लस 4y इज इक्वल टू 10 है। तो यहाँ पे 3 2 जा 6 आएगा, प्लस 4y इज इक्वल टू 10 आएगा। तो अभी देखो 4y इज इक्वल टू 10, 6 क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है, तो राइट साइड में जाने से नेगेटिव हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू यहाँ पे 10 से क्या आएगा, 10 से 6 जाने से 4, और y के साथ 4 का क्या हो रहा है इंटू हो रहा है, तो राइट साइड में जाने से डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड होने से y का वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना है 2 और y इक्वल टू कितना है 1 है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पे देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 पे है थ्राइस x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन 1, और एक है 9x इज इक्वल टू ट्वाइस y प्लस 7। तो पहले देखो 9x इज इक्वल टू ट्वाइस y प्लस 7, ये क्या है, ये 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म था वैसे फॉर्म में नहीं है, क्योंकि वो फॉर्म क्या था ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ऐसा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9x को ऐसे लिख देंगे, और ये क्या है पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड में आएगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो भी पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये होगा इक्वेशन 2। अभी देखो इक्वेशन 1 पे x का वैल्यू कितना है, दैट मीन्स x का कोफिशिएंट है 3, और यहाँ पे x का है 9। तो यहाँ पे 3 मल्टीपल कर देने से ये दोनों सेम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 के साथ 3 का मल्टीपल कर देंगे। तो 3 का मल्टीपल करने से देखो ये क्या होगा, 3 इंटू थ्राइस x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ऐसा आ जाएगा। तो ऐसा आने से 3 3 जा कितना 9, यहाँ पे x है तो 9x, माइनस 3 5 जा कितना है 15, तो 15 यहाँ पे y है तो y, माइनस 3 4 जा 12, तो यहाँ पे 12 इज इक्वल टू 0। अभी देखो इसको नंबर दे दिया 3, तो ये क्या हो गया 9x आ गया, यहाँ पे भी 9x है। तो ये दोनों को क्या करो, एक से दूसरे को माइनस कर दो, दैट मीन्स इक्वेशन नंबर 3 से 2 को और 2 से 3 को एक माइनस कर देने से हो जाएगा। यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, 2 से हम इक्वेशन 3 को माइनस कर देंगे। तो 2 से 3 माइनस करने से 2 पे क्या है 9x माइनस ट्वाइस y
-7, ये है 2 पे। और 3 पे क्या है, 3 पे है 9x -15y -12 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो 0 से 0 माइनस करना पड़ेगा, तो 0 से 0 माइनस करने से 0 आएगा। ठीक है, अभी हम लिखेंगे इसको 9x, दैट मीन्स विदाउट ब्रैकेट इसको लिख देंगे, -2y -7 -9x, माइनस के साथ माइनस मल्टीपल करने से प्लस 15y, माइनस के साथ माइनस मल्टीपल करने से प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे ये 9x और ये 9x कैंसिल हो गया, और यहाँ पे -2y है, यहाँ पे 15y है, तो 15 से 2 जाने से कितना आएगा, 13 आएगा, साथ में y था तो y आएगा। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो 5 आएगा, और ये पॉजिटिव था तो +5 आएगा इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, y इज इक्वल टू, ये +5 है, राइट साइड में जाने से -5, ये y के साथ इंटू हो रहा है तो राइट साइड में जाने में डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या आएगा, y इज इक्वल टू -5/13 आएगा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ये y का वैल्यू को 1 में और 2 में पुट कर देंगे। सपोज 1 में पुट कर देंगे, 1 में पुट करने से देखो क्या होता है, 3x -5y -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है, 3x है, तो 3x लिख दो -5, y का वैल्यू कितना है, -5/13 है, -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 3x, माइनस के साथ माइनस मल्टीपल करने से प्लस, यहाँ पे क्या है 5 × 5, तो 5 5 जा 25 डिवाइडेड बाई 13, माइनस क्या है 4 है इज इक्वल टू 0। तो अभी हम इसको ऐसे लिखेंगे, 3x + 25/13 -4, राइट साइड में जाने से क्या होगा, +4। ठीक है, तो 3x 4, 25/13 क्या है, पॉजिटिव है, तो राइट साइड में जाने से क्या होगा, नेगेटिव होगा, 25/13। तो 3x इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख देंगे, 13 लिख देंगे, और 13 के साथ ये 4 का मल्टीपल करना पड़ेगा, दैट मीन्स 4 × 13 -25। तो 3x इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 13, और यहाँ पे आएगा 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1, 4 1 जा 4 एंड 1 दैट इज 5 -25। तो 3x इज इक्वल टू 25, 52 से जाने से कितना आएगा, यहाँ पे 12, 12 से 5 जाने से 7, यहाँ पे कितना आएगा 4, 4 से 2 जाने से 2 डिवाइडेड बाई 13। तो अभी ये 3x के साथ इंटू हो रहा है, तो राइट साइड में जाने से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई 13 × 3। तो अभी देखो 3 27 में कितना टाइम जाएगा, 9 टाइम जाएगा, तो x इक्वल टू 9/13। ये होगा x का वैल्यू, और y का वैल्यू कितना था, y का वैल्यू था -5/13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे देखो क्या है, x/2 + 2y/3 इज इक्वल टू -1। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, तो 2 × 3, इसे लिखने से क्या होता है, x के साथ 3 का मल्टीपल होता है, तो x × 3 प्लस इसके साथ इसका मल्टीपल होगा, तो 2 × 2y इज इक्वल टू -1। तो हम 2 3 जा कितना आएगा 6, x के साथ 3 मल्टीपल करने से 3x प्लस 2 2 जा कितना आएगा 4y इज इक्वल टू -1। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 डिवाइड हो रहा है, तो राइट साइड जाने में से इंटू हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है 3x + 4y है, तो 3x + 4y इज इक्वल टू कितना आएगा -6।
तो ये हो गया इक्वेशन 1। तो दूसरा पे क्या है, दूसरा था x माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 3। तो देखो दूसरा नंबर पे क्या था, x माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 3 था। तो यहाँ पे देखो x का नीचे में कितना है, एक 1 है, तो इसका नीचे कितना है, 3 है। तो 3 के साथ 1 का मल्टीपल कर दो, तो 3 के साथ 1 का मल्टीपल और x के साथ 3 का मल्टीपल और यहाँ पे 1 के साथ y का मल्टीपल। तो x के साथ 3 का मल्टीपल करने से 3x आएगा, माइनस 1 के साथ y मल्टीपल करने से y आएगा, डिवाइड बाई क्या है 1 इंटू 3 में 3 आएगा। तो 3 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो राइट साइड में जाने से क्या होगा, इंटू हो जाएगा। तो 3 3 जा कितना आएगा, 9 आएगा और यहाँ पे 3x माइनस 1 है, तो 3x माइनस 1 आएगा। तो यहाँ पे भी 3x है, यहाँ पे भी 3x है। तो क्या करो, 1 से 2 को माइनस कर दो, क्योंकि देखो यहाँ पे और एक चीज़ है, यहाँ पे 4 क्या है, 4y है, ये पॉजिटिव है, ये क्या है माइनस y है, तो बड़ा कौन सा है, ये है। तो ये वाला से ये वाला को माइनस कर दो तो ईजी आएगा, तो आसानी से इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट हटा देंगे, तो माइनस 3x माइनस के साथ माइनस मल्टीपल करने से प्लस y माइनस 6 माइनस 9, तो माइनस 15 आएगा। तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या है 4y है और यहाँ पे कितना है, सिंगल y है, यहाँ पे माइनस 15 है। तो 4y और y क्या आएगा, 5y आएगा, माइनस 15। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी 5y इज इक्वल टू माइनस 15। तो फिर y इज इक्वल टू माइनस 15 डिवाइडेड बाई क्या आएगा, 5। तो y इज इक्वल टू 15 में 5 जाएगा 3 टाइम्स और यहाँ पे माइनस है तो माइनस। तो अभी हम क्या करेंगे, y का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 पे क्या था पहले हम देख लेते हैं, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6 था इक्वेशन 1। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6, ये था इक्वेशन 1। तो यहाँ पे पुट कर दो, तो 3x प्लस 4 इंटू वाई का वैल्यू कितना है, माइनस 3 है, इज इक्वल टू माइनस 6। तो यहाँ पे 3x प्लस के साथ माइनस मल्टीपल करने से माइनस 4 3 जा 12 इज इक्वल टू माइनस 6। तो देयरफॉर 3x इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 12। तो 3x इज इक्वल टू माइनस कितना आएगा, 18 आएगा। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 18 बाई 3। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आएगा, 6 और यहाँ पे माइनस है तो माइनस 6। देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 6 एंड y इज इक्वल टू माइनस 3। तो यहाँ पे देखो एक्चुअली क्वेश्चन पे एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों मेथड में सॉल्यूशन करने के लिए दिया था। मैंने सिर्फ एलिमिनेशन मेथड के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देख लेना, और अगर प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगले वीडियो में सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में फिर से डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 पे है 3y डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 2। तो देखो इसको हम पहले क्या करेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 3/2y है, माइनस 5/3x है इज इक्वल टू माइनस 2 है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 3, यहाँ पे 2 था यहाँ पे 3 था, तो 2 इंटू 3 लिख देंगे। तो यहाँ पे 3 के साथ क्या मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल हो जाएगा, और यहाँ पे साथ में y है तो y आएगा, माइनस यहाँ पे 5x के साथ क्या होगा, 2 का मल्टीपल हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना है, माइनस 2 है। तो 2 3 जा 6, यहाँ पे 3 3 जा कितना आएगा 9y, माइनस 2 5 जा 10, यहाँ पे x है तो 10x इज इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ पे 9y माइनस 10x इज इक्वल टू माइनस 2। ये डिवाइड हो रहा है तो राइट साइड में जाने से इंटू हो जाएगा। तो इसको 9y माइनस 10x इज इक्वल टू 12, माइनस है तो माइनस 12, इसका नंबर दे दिया 1। और दूसरा इक्वेशन में क्या है, दूसरा इक्वेशन में है y/3 प्लस
एक्स बाई 3 इज इक्वल टू 13/16। तो ऐसा है, तो दोनों के नीचे में क्या है 3 है, तो दोनों से एक लिख दो 3। यहाँ पे क्या आएगा y प्लस एक्स इज इक्वल टू 13/16। तो 13/16 ऐसा है, तो ये क्या है डिवाइड हो रहा है, तो राइट साइड में जाने से क्या होगा मल्टीपल हो जाएगा। तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 13 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 16। तो ये होगा y प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 डिवाइड बाई 16। ये होगा इक्वेशन 2। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है 9y है, यहाँ पे सिंगल y है, तो काम करते हैं यहाँ पे भी 9 मल्टीपल कर देते हैं इसके साथ, तो 9y हो जाएगा। ठीक है, तो 9y 9y कैंसिल कर देंगे। तो देखो इक्वेशन 2 के साथ 9 का मल्टीपल कर दो, तो 9 का मल्टीपल करने से 9 इंटू इक्वेशन 2 पे क्या था y प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या था 39 डिवाइडेड बाई 16 था। तो इसके साथ भी एक 9 का मल्टीपल हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन 2 के साथ में 9 का मल्टीपल कर रहा है, तो लेफ्ट साइड में 9 का मल्टीपल होगा, राइट साइड में भी 9 का मल्टीपल हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 के साथ y मल्टीपल करने से क्या आएगा 9y, प्लस 9 के साथ x का मल्टीपल करने से 9x। यहाँ पे आएगा 39 के साथ 9 का मल्टीपल, तो 9 9 जा 81 का 1 कैरी 8, 9 3 जा 27, 27 एंड 8 35 डिवाइडेड बाई 16। तो अभी देखो ये 9y 9x हो गया, और यहाँ पे इक्वेशन 1 पे कितना था 9y माइनस 10x माइनस 12 था, तो 9y 9y सेम हो गया। तो इक्वेशन क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 से इसको ले लिया 3, तो 3 को माइनस कर देंगे। तो इक्वेशन 1 पे क्या था 9y माइनस 10x माइनस 12 माइनस 10x माइनस 12 था। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है माइनस 9y भी एक आएगा, और यहाँ पे कितना था प्लस 9x था, तो ये 9x भी आएगा इस इक्वल टू यहाँ पे माइनस 12 माइनस कितना आएगा 3 5 1 डिवाइडेड बाई 16। तो ऐसा आएगा, तो यहाँ पे 9y है माइनस 10x है माइनस 9y, माइनस के साथ प्लस का मल्टीपल करने से माइनस 9x इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है माइनस 12 माइनस 3 5 1 डिवाइडेड बाई 16। तो यहाँ पे देखो ये 12 का नीचे में कितना है एक 1 है, तो यहाँ से ये 9y 9y कैंसिल, ये 10 भी नेगेटिव है, ये 9 भी नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव होने से जोड़ देना पड़ता है, दैट मीन्स माइनस 19x ऐसा आएगा। यहाँ पे कितना है माइनस 12/1 है, यहाँ पे माइनस 351/16 है, तो यहाँ पे लिख दो 1 इंटू 61 1 इंटू 16 एंड यहाँ पे माइनस 12 इंटू 16 माइनस 351 इंटू यहाँ पे 1 था तो 1 लिख दो। तो हम इसको माइनस 19/x से लिखेंगे, 16 के साथ 1 मल्टीपल करने से 16, ये 12 के साथ 16 मल्टीपल करने का, और यहाँ पे 1 के साथ 351 का मल्टीपल करना होगा। तो यहाँ पे देखो 12 के साथ 16 मल्टीपल करने से कितना आता है 6 2 जा 12, 12 से 2 कैरी 1, 2 1 जा 2 एंड 1 3, यहाँ पे 1 6 जा 6, 1 1 जा 1, तो 2 9 1, तो 1 9 2 आएगा। तो अभी क्या करेंगे, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो दोनों माइनस होने से दोनों को जोड़ देना पड़ता है, दोनों को जोड़ देने से यह पाएगा 3 5 1, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 14 का 4 कैरी 1, ये 4 और 1 5, तो यह से आएगा माइनस 19x इज इक्वल टू माइनस 543 डिवाइडेड बाई 16। तो यहाँ से ये क्या हो रहा है इंटू हो रहा है, तो राइट साइड जाने में से क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू 543 डिवाइडेड बाई 16 इंटू माइनस 19, और यहाँ पे भी माइनस था तो ये माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इक्वल टू माइनस 543 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 19। तो ये दोनों को कैंसिल करने से ऐसा आएगा 141 डिवाइडेड बाई 38 आएगा x का वैल्यू।
तो x का वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 पे पुट कर देंगे। पुट करने से y का वैल्यू आएगा यहाँ पे 53 डिवाइडेड बाय 19। ठीक है, तो ये होमवर्क है, तो इसका वैल्यू निकल लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 1, और दूसरा पे क्या है x बाई 3 प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 6। तो इसको हम इसे लिखेंगे, पहले इसका क्या करो, डिनोमिनेटर को राइट साइड में लेके जाओ। तो पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे, दैट मीन्स 2 इंटू 3 ऐसा आएगा, और इसके साथ इसका मल्टीपल, दैट मीन्स x इंटू 2 पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे y के साथ 3 का मल्टीपल, 3 के साथ y का मल्टीपल इज इक्वल टू 6। तो हम इसको लिखेंगे 6, और इसको लिखेंगे ट्वाइस x प्लस इसको लिखेंगे हम थ्राइस y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं ट्वाइस x प्लस थ्राइस y इज इक्वल टू 6। तो ट्वाइस यहाँ पे किया था 6 डिवाइड हो रहा था, तो राइट साइड में जाने से इंटू हो जाएगा, तो ट्वाइस x प्लस थ्राइस y इज इक्वल टू 6 से 36 आएगा। तो इसको ले ले इक्वेशन 2। अभी देखो यहाँ पे ट्वाइस x है, लेकिन इक्वेशन 1 पे क्या है, सिंगल x है। तो अब ऐसा करो कि 1 के साथ 2 का मल्टीपल कर दो, मल्टीपल करने के बाद इसका सोल्यूशन निकल लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा टफ भी है। तो 7 पे क्या है, 7 पे ऐसा है 8 बाई एक्स माइनस 9 बाई वाई इज इक्वल टू 1। तो इसको देखो, इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 8 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 1, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस 9 इंटू 1 डिवाइडेड बाई वाई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1। तो देखो हम इसको ऐसे भी सेपरेट कर सकते हैं, 1 बाई एक्स इंटू 8 ऐसे लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई वाई इंटू 9 इज इक्वल टू 1। क्योंकि देखो यहाँ पे 1 के साथ 8 का मल्टीपल करने से क्या आएगा, 8 आएगा। यहाँ पे 1 के साथ 9 का मल्टीपल करने से कितना आएगा, 9 आएगा। डिवाइडेड बाई एक्स है तो डिवाइडेड बाई एक्स रहेगा, डिवाइडेड बाई वाई है तो डिवाइडेड बाई वाई रहेगा। यहाँ पे देखो मान लिया 1 बाई एक्स इज इक्वल टू पी और 1 बाई वाई इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, p इंटू 8 माइनस यहाँ पे लिखेंगे q इंटू 9, तो इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 बाई एक्स मीन्स क्या इजिम क्या है p, और 1 बाई वाई इज इक्वल टू q इजिम क्या है। तो यहाँ पे क्या आएगा, p आ जाएगा, यहाँ पे q आ जाएगा। तो 8 के साथ p का मल्टीपल करने से 8p, और यहाँ पे 9 के साथ q मल्टीपल करने से 9q इज इक्वल टू 1। तो इसको इक्वेशन 1 लिख दो। अगेन दूसरे पे क्या है देखो, 10 बाई एक्स प्लस 6 बाई वाई इज इक्वल टू 7 है। ठीक है, तो 7 होने से इसको हम ऐसे लिखेंगे, तो 10 बाई दैट मीन्स 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई एक्स, और इसको लिखेंगे 6 इंटू 1 डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू 7। तो इसको भी सेपरेट कर दो, सेपरेट करने से क्या आएगा, 10 इंटू 1 बाई एक्स आएगा, क्योंकि 10 के साथ 1 का मल्टीपल करने से 10, और यहाँ पे सिमिलर लिख दो 6 इंटू 1 बाई वाई, क्योंकि 6 इंटू 1 6 आएगा, डिवाइड बाई 1 वाई है तो वाई आएगा इज इक्वल टू 7। तो 1 बाई एक्स मीन्स व्हाट, 1 बाई एक्स मीन्स p, और 1 बाई वाई मीन्स q। तो यहाँ पे p q लिख दो, तो यहाँ पे आएगा 10 इंटू p प्लस 6 इंटू q इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे लिख दो 10p, यहाँ पे लिख दो 6q इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो इसको दे दो इक्वेशन 2। अभी देखो यहाँ पे 8p 9q है, यहाँ पे क्या है 10p 6q है। ठीक है, q है, तो दोनों में से कोई सिमिलर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम एलसीएम निकाल सकते हैं, 9 का और 6 का और 8 का एंड 10 का, दोनों में से एक का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो सपोज 8 और 10 का एलसीएम निकालो, तो 2 जाएगा 4 टाइम 5 टाइम्स, 2 जाएगा 2 टाइम्स, 5 में नहीं जाएगा तो 5 नीचे आएगा, 2 जाएगा 1 टाइम्स, 5 में नहीं जाएगा, 5 में 5 जाएगा 1 टाइम। तो देयरफॉर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तो 2 5 जा 10, और यहाँ पे 2 2 जा 4, तो 40 आएगा। तो दोनों का एलसीएम कितना है, 40 है।
तो देखो 8 के साथ कितना मल्टीपल करने से क्या होता है, 40 होता है। 8 के साथ 5 मल्टीपल करने से 40 होता है। और यहाँ पे 10 के साथ कितना मल्टीपल करने से 40 होता है, 10 के साथ 4 मल्टीपल करने से 40 होता है। तो इसके साथ इक्वेशन 1 के साथ 5 को मल्टीपल कर दो, इक्वेशन 2 के साथ 4 का मल्टीपल कर दो। तो देखो क्या होता है, इक्वेशन 1 के साथ 4 का मल्टीपल 5 का मल्टीपल होने से क्या होगा, यहाँ पे आएगा 5 इंटू 8p माइनस 9q इज इक्वल टू 1 इंटू 5। तो यहाँ पे आएगा 8 5 सा 40p माइनस 5 9 सा 45q इज इक्वल टू 5। इसको इक्वेशन 3 लिख दो। और इक्वेशन 2 के साथ कितना मल्टीपल करना पड़ेगा, 4 मल्टीपल करने का। तो 4 मल्टीपल करने से क्या होगा, 4 इंटू 10p प्लस 6q। देखो यहाँ पे ब्रैकेट देना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे कितना था राइट साइड में था 7, तो 7 के साथ भी एक 4 का मल्टीपल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लिखेंगे 4 इंटू 10 दैट मीन्स 40p प्लस 6 इंटू 4 दैट मीन्स कितना आएगा, 6 4 जा 24q, 4 7 जा कितना होता है, 28 होता है। तो इसको लिख दो इक्वेशन 4। तो अभी देखो यहाँ पे भी 40 आ गया, यहाँ पे भी 40 आ गया। तो एक में से दूसरा को माइनस कर दो, लिख दिया इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3। तो 4 में से 3 माइनस करने से क्या होगा, 4 में कितना था 40p माइनस प्लस 24q माइनस 3 में क्या था, 3 में था 40p माइनस 45q। राइट साइड में था 28 था 4 में माइनस 5 था 3 में। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखेंगे, तो 40p माइनस 24q माइनस 40p माइनस के साथ माइनस मल्टीपल होने से प्लस 45q, 25 से 5 जाने से कितना आएगा, 23 आएगा। तो 40 और ये 40 कैंसिल, 45 से 24 जाएगा, और सॉरी यहाँ पे 24 प्लस था तो प्लस 24। तो 45 और 24 कितना होगा, यहाँ पे 4 और 5 9, 4 and 2 6, 69q इज इक्वल टू 23। तो हम इसको लिखेंगे q इज इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाय, ये इंटू हो रहा है तो राइट साइड में जाने से डिवाइड हो जाएगा। तो q इज इक्वल टू 23 में 23 जाएगा 1 टाइम, 69 में जाएगा 3 टाइम्स। सो देयरफॉर q इज इक्वल टू 1/3। अभी देखो q मीन्स क्या था, q मीन्स था 1/y। तो q मीन्स था 1/y इज इक्वल टू 1/3। तो ये y के साथ 1 का मल्टीपल हो जाएगा, दैट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका मल्टीपल हो जाएगा। तो y के साथ 1 मल्टीपल हो जाएगा और 1 के साथ 3 का मल्टीपल हो जाएगा। तो 1 के साथ y मल्टीपल होने से y के साथ 3 मल्टीपल होने से 3। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। अभी हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, p का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे q का वैल्यू आ गया था, q को वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 पे और 4 पे पुट कर देंगे। यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 3 पे कितना था, इक्वेशन नंबर 3 पे था 40p माइनस 45q इज इक्वल टू 5। तो 40p माइनस 45q का वैल्यू कितना था, 1/3 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे 40p माइनस 3 45 में जाएगा 15 टाइम्स इज इक्वल टू 5। तो 40p इज इक्वल टू 5 माइनस 15 राइट साइड में जाने से प्लस 15 आएगा। तो यहाँ पे 40p इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे p इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 40। तो ये और ये 0 कैंसिल, यहाँ पे 2 में 2 जाएगा 1 टाइम और 4 में जाएगा 2 टाइम्स। देखो p मीन्स क्या था, p मीन्स था 1/x। तो हम इसको 1/x लिख देंगे। तो इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/2 आएगा। तो अभी इसके साथ इसका मल्टीपल और इसके साथ इसका मल्टीपल, दैट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो x के साथ 1 मल्टीपल और 1 के साथ भी 2 मल्टीपल, और यहाँ पे x आएगा तो यहाँ पे 2 आएगा। देयरफॉर x का वैल्यू आ गया 2 और y का वैल्यू आ गया
3। तो ये बहुत अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मेरे इस चैनल पे क्लास 10 का पूरा सिलेबस कराऊंगा। अगर मेरा चैनल पे पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और उसके साथ साथ बेल आइकन भी दबा दो और अपने सारे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।